हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हमने रिसेंटली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और अभी अभी जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमारा जो टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ जो हमारे सामने टर्म्स आई हैं, जैसे आपने इस चैप्टर की हेडिंग में ही देखा होगा सोशलिज्म। आपने सोशलिज्म की जब बात की है तो सोशलिज्म से पहले जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, रशियन रिवॉल्यूशन से पहले, उसके अंदर हमने बात की है फ्यूडलिज्म की। उससे इंपॉर्टेंट हमने या एक दो टर्म और सुनी है, जैसे फ्यूडलिज्म, देन सोशलिज्म, देन capitalism, and somehow one more term can be there, that is communalism. But we will be discussing about the major differences what were there in these three terms, that is feudalism. जब आप फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं, जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने इस चीज को देखा है कि feudal lords were there. Who were there? Feudal lords. And now who are feudal lords? Feudal lords were the owner of big amount of land present in that or medieval Europe. Medieval time के यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो उस समय पर जो भी लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके पास अच्छी खासी बड़ी मात्रा में जमीनें थी, उनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे। इंस्टेड ऑफ वर्किंग बाय देमसेल्फ, वो खुद काम ना करके क्या करते थे, वो खुद काम ना करके वहां पर जो पीजेंट्स थे उनसे काम कराते थे। सो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ स्लेवरी सिस्टम। This was a sort of system in which the peasants were completely exploited by the landlords. तो ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ था। अब ये सिस्टम धीरे धीरे by the end of 19th century it was coming to an end. In certain or in some parts of the Europe it abolished as early as 18th century, but in rest of the Europe almost a century was occupied by the time these things escaped the Europe. Now, when feudalism almost ended in Europe, it was socialism. Socialism, what is socialism? Socialism है क्या? Socialism है political और economic order. Political और economic order in which the majority और जब हम एक्सट्रीम सोशलिज्म की बात करते हैं तो कंप्लीट कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज, मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट और कम्युनिटी। दैट सिंपली मीन्स जब हम सोशलिज्म की तरफ देख रहे हैं तो सोशलिज्म में हम क्या देख रहे हैं, जब हम एक्सट्रीम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीम सोशलिज्म में हम इस चीज को देख पा रहे हैं क्या कि ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रीम की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? बट जब हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, दो प्रकार के सोशलिज्म यहां पर आएंगे, एक आपका डेमोक्रेटिक भी आएगा। डेमोक्रेटिक का जो एग्जांपल है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं
वो आपकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एग्जाम्पल है। क्यूबा क्यूबा और अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो था, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके एक्सट्रीम सोशलिज्म के। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बट देयर इज ए वे फॉर द कैपिटलिस्ट ऑल्सो, दैट इज प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो अलाउड इन सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन को भी अलाउ कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, डिफरेंस क्लियर हुआ। तो यहां जब हम पिछले चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे फ्यूडलिज्म को एंड करने की। हम जब सोशलिज्म की बात कर रहे हैं या रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी मेंटलिटी, एक ऐसी मानसिकता की बात कर रहे हैं जहां पर यह माना जाता था द बेस्ट वे टू अबोलिश इनइक्वालिटी इज सोशलिज्म। और इसके जो मेजर थिंकर्स रहे, यहां पर मेजर थिंकर्स कौन से रहे? मेजर थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स, इनकी एक बड़ी फेमस किताब आई दास कैपिटल। इनकी बड़ी फेमस किताब आई कौन सी? दास कैपिटल। सो दिस पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल, ये एक आदमी है जिन्होंने बड़ा योगदान दिया सोशलिज्म के आइडिया में। और इनका यही मानना था दैट वर्कर्स शुड कंट्रोल द इंडस्ट्रीज, ऑल द प्रॉफिट ऑफ अ इंडस्ट्री शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग वर्कर्स। इज दैट क्लियर? तो इनका ये मानना था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम आते हैं कैपिटलिज्म मतलब यू आर गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन इज प्रोमोटेड। प्राइवेटाइजेशन को क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है। इतना क्लियर हुआ आपको? किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज फॉलोड। इज दैट क्लियर? तो आज हमें हो सकता है सोशलिज्म एक आसान सी टर्म लग रही हो, आज हमें हो सकता है सोशलिज्म एक बर्डन लग रहा हो, यार ये चैप्टर भी याद करना पड़ेगा। इंडिया की हिस्ट्री तो याद नहीं होती, हम फॉरेन की हिस्ट्री और याद कराने लगे। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑलमोस्ट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी two major powers of the world, that is USA and USSR, were fighting on this particular mentality only. इसी मेंटलिटी के ऊपर लगभग पूरे वर्ल्ड को इन्होंने दो ध्रुवों में बांट दिया था। क्या कर दिया था? दो ध्रुवों में बांट दिया था। कुछ लोग जो वॉर्सा पैक्ट के साथ थे वो यूएसएसआर के साथ थे, जो नाटो के साथ थे वो अमेरिका के साथ थे। तो पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया? दो हिस्सों में बांटते चले गए कि भाई आप हमारे साथ, आप हमारे साथ, आप हमारे। तो ये मेंटलिटी लगभग 70-80 साल तक चली है, अभी भी चलती है। जैसे क्यूबा जैसे देश आज भी इसको मानते हैं, बट कुछ हद तक अब ज्यादातर कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को प्रमोट कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर लिया है। नाउ मेजर थिंग, व्हाट इज द बेनिफिट और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म? भाई मेरिट, आपको किसी भी चीज का फायदा या नुकसान तो पता होना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई कह रहा है सोशलिज्म इज गुड, तो आपको पता होना चाहिए व्हाई सोशलिज्म वाज कंसीडर्ड गुड। अगर कोई कह रहा है सोशलिज्म इज बैड, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाई सोशलिज्म इज बैड। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। इन तीनों में कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दिस सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म वाज प्रैक्टिस्ड। ये पूरा सिस्टम प्रैक्टिस किया गया है थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इवन इन इंडिया जमींदारी सिस्टम वाज देयर, जमींदार्स वर देयर हु वर द होल्डर्स ऑफ very large part of agricultural land, and zamindars were not actually working in the field. It was the workers or the peasants
or the small tenants who were working in the field. Is that clear? So this system of feudalism has almost been there or was there for thousands of years. Is that clear? सभी को क्लियर हुआ भाई? किसी को कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो दोबारा पूछो, ठीक है? क्लियर है? अब देखो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, यहां हम लिखेंगे फायदे, यहां हम लिखेंगे डिमेरिट्स, नुकसान, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखो जब हम मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है भाई सोशलिज्म का? क्या है? सोशलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैन बी अबोलिश्ड। क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी को अबोलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? अबोलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? दूसरा फायदा क्या होगा भाई? दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा होगा कोऑपरेशन, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन विल बी promoted in comparison to competition। समझे कि नहीं समझे? सोशलिज्म का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कोऑपरेशन को क्या करते हो? प्रमोट करते हो, सहयोग को प्रमोट करते हो, कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते हो। ठीक है? एंड फॉर ए सोसाइटी टू ग्रो तो कोऑपरेशन इज मस्ट। कोऑपरेशन तो चाहिए भाई। इज दैट क्लियर? और उसके बाद थर्ड बेनिफिट क्या होगा बताओ? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल? है कोई? व्हाट इज द थर्ड बेनिफिट ऑफ सोशलिज्म? थर्ड बेनिफिट ऑफ सोशलिज्म, वी विल बी प्रमोटिंग a welfare state where the basic needs will be welfare state is promoted. That simply means a state where we will be talking about the welfare of the society. Healthcare system will be provided with no discrimination. Everyone will be treated equally in healthcare, education, in transportation. Everyone will be treated equally. तो कहीं ना कहीं merits are also present for socialism. Then there are demerits. What are the demerits of socialism? Socialism की demerits क्या हैं? अगर देखो भाई सीधा सा आप कंपैरिजन कर लो, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और आप भी सेम काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंदर ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और मैं उसके अंदर एफर्ट ही नहीं लगा रहा हूं, बट वी बोथ आर पेड इक्वल। हम दोनों की सैलरी बराबर है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म। तो जब मैं काम कर ही नहीं रहा हूं तो भी मेरे को सैलरी मिल रही है। आप मेरे से 100 गुना काम ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी आपकी और मेरी सैलरी सेम है। तो आपको क्या लगता है आप कितने लंबे समय तक काम कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी भी इंपैक्ट होगी कि यार इसको जो पैसे मिल रहे हैं बिना काम के, तो मेरे को कौन सा पड़ी है। दिस इज द कंडीशन। इन गवर्नमेंट सेक्टर आप जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जाकर के देखोगे, आपको क्या दिखेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पीपल आर एंजॉयिंग, क्योंकि उनको पता है बच्चे आए या ना आए, हॉस्पिटल में मरीज आए या ना आए, उनके तो सैलरी फिक्स है, आएगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया आपको? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज द डिमेरिट? डिमेरिट क्या होगा? दैट पीपल विल टेक लेस इनिशिएटिव्स। क्या होंगे? लैक ऑफ इनिशिएटिव विल बी फेस्ड इन द कंट्री। कोई इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। सबको पता है भाई सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं क्यों इनिशिएटिव लूं, मैं क्यों रिस्क लूं। इज दैट क्लियर? यस और नो? हार्म
द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल की स्पिरिट को हार्म होगा। क्या हार्म होगा भाई, क्या हार्म होगा? नो वन विल बी अलाउड टू गो फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। और अगर अलाउ कर भी दोगे, आपने अलाउ कर भी दिया, तो उसका क्या होगा? क्या वो एक्चुअल में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा? क्योंकि मैं अगर मान लो एक इंडस्ट्री लगा रहा हूं, तो आई एम पुटिंग माई ऑल द मीन्स टू व्हाट ऑल द मीन्स टू क्रिएट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए मैं सारे मीन्स यूज कर रहा हूं। मैं अपनी जमीन यूज कर रहा हूं, मैं अपना इंफ्रा क्रिएट कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एंड देन वर्कर्स आर कमिंग एंड दे आर सेइंग दैट वी शुड हैव इक्वल शेयर। तो मेरी तो जो स्पिरिट है वो मारी जाएगी। क्या यार, क्यों पैसा लगाऊं, क्यों मेरी जमीन के ऊपर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं? क्योंकि जब जब मिलना सबको बराबर है, तो वाई शुड आई बी टेकिंग द रिस्क? देन डिले इन डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? डिले देखने को मिलेगा। व्हेन यू आर प्रमोटिंग सोशलिज्म, तो उसका डिमेरिट्स क्या होगा? डिमेरिट होगा, डिसीजन मेकिंग विल बी डिलेड। क्यों? क्योंकि आपको सबका ध्यान रखना पड़ रहा है। भाई अगर मेरे को गाड़ी लेनी है एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरी रिलेटिव आई हैव, जितने मेरे फोन में नंबर हैं, मैं सबसे फोन करके पूछूंगा यार मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो सबके व्यूज अलग अलग हैं। किसी को ब्लैक स्कॉर्पियो पसंद है, किसी को वर्ना पसंद है, किसी को थार पसंद है, किसी को टाटा की गाड़ियां पसंद है। तो क्या मैं किसी कंक्लूजन पे इजीली पहुंच पाऊंगा? डेफिनेटली नॉट, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरे डिसीजंस डिले हो जाएंगे। वहीं पे मैं अगर केवल अपने फादर से या अपने ब्रदर से पूछूं कि मैं यार गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, मेरा मन ये है कि मेरे को XYZ कोई भी गाड़ी जो भी मेरे को पसंद है, मैं उसका नाम बता रहा हूं कि मेरे को ये गाड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को ये गाड़ी पसंद है, तो डेफिनेटली माय डिसीजन विल बी क्विक, माय डिसीजन विल बी डेफिनेटली फास्टर, एंड आई विल कम टू द कंक्लूजन वेरी फास्ट। सो इट इज देयर। देन वी कैन विटनेस, हम इस चीज को देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। एक और जो मेजर प्रॉब्लम देखी जा सकती है वो है करप्शन। क्या देखी जा सकती है? करप्शन और इनएफिशिएंसी ऑफ अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी की इनएफिशिएंसी। क्यों? काम तो करेगा ही नहीं, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, नर्स का डॉक्टर का बिहेव आप देखो। ठीक है, आपको कितने प्यार से बात करेंगे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपको पता चल जाए, यस और नो? तो देयर इज अ डिफरेंस। पता चला मेरिट्स, डिमेरिट्स, और डिमेरिट्स और मेरिट्स ढूंढ सकते हो आप। चलो एक दो डिमेरिट्स और मेरिट्स आप ढूंढ करके लेके आएंगे घर से। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो पूछो। नाउ आगे जब हम देखते हैं, तो आगे हम ये देखते हैं कि आगे दे रखा है सोशलिज्म इन यूरोप। तो एक्चुअल द आइडिया ऑफ सोशलिज्म spread in the Europe itself. First it started from Europe itself, then it spread to the other parts of the world. Then Russian Revolution, that revolution, देखो रशियन, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, yes or no? But when a word that is revolution, जब रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होगा भाई? रिवॉल्यूशन का मतलब होगा सीधा, अगर आप सीधे शब्दों में समझोगे तो आप एक तरीके से देख सकते हैं
और 180 डिग्री चेंज इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और the efforts to make sudden or 180 degree change in the political, economic and social structure of the society or a country. समझे? तो इसीलिए आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर भी एक आइडिया चेंज हो रहा है. दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन जैकोबिन रूल, then provincial governments, or then we can say conventions. Then there was witnessed that Napoleon rose to power. So revolution. Now is it clear what does this chapter means? ठीक है. Why it is connected? Because the ideas of socialism were more prevalent during the first half of the, or you can say during the 20th century itself. 20th सेंचुरी के दौरान सोशलिज्म के आइडिया बहुत ज्यादा प्रमोट हुए, और उसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन किसको मिला? रशिया को. रशिया फॉलोड इट टिल 1990s एंड दैट वाज एक्सट्रीम सोशलिज्म. एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली. इज दैट क्लियर? यस और नो? पक्का? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब हम बात करेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग की. अब तक हमने बात की इंट्रोडक्शन की. अब इंट्रोडक्शन में हमने देखा, क्या देखा? सर्टेन डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस देखी कि नहीं देखी? फिर मैंने आपको एक काम दिया कि आप और सोशलिज्म की मेरिट्स और डिमेरिट्स का पता करके आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का? ओके, देखो भाई, हमने हजारों जोक सुने हैं चींटी और हाथी को लेकर के. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई. ठीक है, किसी भी चीज का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है. तो बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो, हमने जोक सुने हैं किस चीज को लेकर के? चींटी और हाथी को लेकर के, है ना? हजारों लोग सुने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उस चीज को नहीं देखा होगा कि एक चींटी ने हाथी मार दिया, है ना? या एक चींटी ने हाथी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हाथी बेहोश हो गया. नहीं सुना है? पक्का? बट इट वॉज ए डैम फैक्ट. और एक वॉर हुआ, रूसो जापानीज वॉर. कौन सा वॉर हुआ? रूसो जापानीज वॉर. कब हुआ? 1904-05. अब रशिया के सामने अगर रशिया हाथी के आकार का है तो जापान क्या है? चींटी के आकार का. ठीक है, बट जापान defeated Russia in this war. इस वॉर में रशिया क्या हुआ? मिट्टी प्लेट कर दी भाई, सीधी सी बात है. किसने? जापान ने. मतलब रशिया नामक हाथी को जापान नामक चींटी ने क्या किया? रूसो जापानीज वॉर में 1905 में हरा दिया. अब जैसे ही इतना बड़ा देश एक छोटे से देश से हारा, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आया किस चीज के ऊपर? लीडरशिप के ऊपर. किस चीज के ऊपर? लीडरशिप के ऊपर. ऐसा नहीं है कि दिस वॉज द ओनली वॉर. ये नहीं था कि यही वॉर हारे हैं. इससे पहले क्रीमियन वॉर भी हारे हैं. रशिया लॉस द क्रीमियन वॉर, बुरी तरीके से हारा. रूस और जापानीज वॉर हारा. देन देयर वर अदर. कल हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बैकग्राउंड की. जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे पॉलिटिकल,
देन सोशल, देन वी विल सी इंटेलेक्चुअल, और हम देखेंगे इकोनॉमिक। कौन से देखेंगे? इकोनॉमिक चेंजेस और इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस की भी बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल रीजंस की बात करेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन में क्या एक्चुअल में रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, सोशल रीजन क्या थे, इकोनॉमिक रीजन क्या थे, या इंटेलेक्चुअल रीजन क्या थे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई संदेह? पक्का? ठीक है, क्लियर?